बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं सर। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा एक नई जंग का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान ने आज ही की तारीख में अटैक किया, जिस पर हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे चंद घंटे पहले। 3 सूबे हैं, एक पख्तीका और एक पख्तिया और एक कन्नड़। ये तीन सर सूबे हैं अफगानिस्तान के जिनको निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि 30 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान ने अपनी एयर फोर्स का इस्तेमाल किया है उसको निशाना बनाने में। सर, ये बेसिकली गुज़श्ता रोज अटैक हुआ था गुलिस्तान जौहर में। और कई जो हमारे जो रेंजर्स के एहलकार थे इसमें शहीद हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा जवाब दिया है। तो सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ये नई जंग का आगाज हुआ है, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जायचा क्या बता रहा है? क्या ये सिलसिला कोई लंबा होने वाला है या ये रुक जाएगा? बिल्कुल आपने प्रेडिक्ट किया है, मैं जानता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो नई जंग छेड़ी थी, अब इसका कोई इख्तिताम नहीं है। ये उसमें गुरिल्ला वार में भी माहिर हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन जो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ ये है कि सर, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई मेजर इवेंट तो नहीं हो सकता इस जंग की वजह से? देखिए, मेजर इवेंट पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता जंगों के लिहाज से अगले साल नजर आता है। अभी तो नजर नहीं आता। ये यूं ही चलेगा। मैंने आपको बताया है, ये जितने भी ममालिक हैं, आपको 2023 से अगर हम देखें, 2023 से वो रशिया यूक्रेन का जो टाइम शुरू हुआ है, एक्चुअली ये शुरू हुआ 2020 से। 20 में पूरी दुनिया जो है एक पेंडेमिक में आई, फिर 20 के बाद 2 साल जरा सुकून के गुजरे, फिर ये 23 से जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। 23 से 2023 से लेके 2033 तक, ये याद रखिएगा, ये जंगों के साल हैं। और मैं बड़े ही क्लियर अल्फाज में बता चुका हूँ कि हमारी जिंदगी में जैसे मौसम होते हैं, ये एक जंगों का मौसम आप अपनी जिंदगी में ऐड करते हैं। ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। और अब आहिस्ता 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 दुनिया में हर एक दूसरे ममालिक, आपको हर दूसरा मुल्क एक नई जंग में दिखेगा। इस साल के आखिर तक मुझे और भी बहुत सारे नए ममालिक ऐड ऑन होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें चाइना ताइवान भी है, इसराइल तुर्किया भी है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो मुझे एक जैसे ग्रीनलैंड है, ये मेजर ममालिक हैं जिनके मैंने जायचे देखे। मैं मुझे नहीं पता, मैं बैठ के पूरी दुनिया के जायचे नहीं बना रहा हूँ। हर मुल्क का अपना जायचा होता है, हर मुल्क के अपने सितारे होते हैं, उनकी दशा चल रही होती है। तो हर मुल्क के अलग अलग हिसाब के से मतलब जो है उनकी जंगों के हिसाब लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता, ये यूं समझिए कि एक वबा है। अगर आप सीधे अल्फाज में पूछें, ये वबा है जंग, ये फैलेगी। हर दूसरे रोज में कोई नई आपको न्यूज मिलेगी। ओके वाले साहब, अच्छा वाले साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन करते हैं फिर उसको प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। सर, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा इत्तेहाद कर लिया है। और 27 जुलाई को आप जानते हैं इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में, और ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ा सरप्राइज दिया गिलगित बल्तिस्तान में। उम्मीद तो ये थी कि नून लीग जीत जाएगी या फिर पीटीआई ये इलेक्शन जीतेगी, और ज़्यादा उम्मीद पीटीआई से वाबस्ता थी। लेकिन पीटीआई भी नहीं जीत पाई, नून लीग भी नहीं जीत पाई, बल्कि पीपल्स पार्टी बादी जीत गई। सर, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या यहाँ भी पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देने वाली है? क्या देखते हैं आज़ाद कश्मीर का? सर, अल्लाह करे कोई भी सरप्राइज ना दे, क्योंकि मुझे 27 तारीख ही सरप्राइज की तारीख दिख रही है, और मुझे ज्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आजाद कश्मीर के लोग सरप्राइज देने वाले हैं। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे हम मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरप्राइज नजर आ रहा है। आपको रिजल्ट सरप्राइजिंगली ही कोई मिलने वाला है। बिल्कुल मलिक साहब, आपने ये भी बताया था कि 27 जुलाई का एक दिन हमने सेलेक्ट किया, ये बहुत खतरनाक भी है। बिल्कुल आपने जी। बताया था। मलिक साहब, ये भी गाइड कीजिएगा कि ये जो जुलाई का महीना है ये शुरू होने वाला है, और आज 29 जून है पाकिस्तान में। जुलाई के महीने में पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज खासतौर पे पीटीआई के हवाले से कैसी दिखाई देती हैं? इमरान खान साहब के हवाले से क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये भी गाइडलाइन बताइए। यार, आप सारे के सारे जो है ना, हर दफा इमरान खान के चक्कर में मुझे घसीट लेता है। मसला ये है, मुझे पता है सबके फेवरेट हैं, हर कोई पूछता है, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, मेरे पास उनकी करेक्ट डिटेल नहीं है। लेकिन आज तक जितने भी जायचे बनाए हैं उसमें ऐसे ही दिखता है कि इमरान खान को सिर्फ वही निकाल सकते हैं बाहर। ना पीटीआई निकलवा सकेगी, ना आवाम निकलवा सकेगी। अगर वो निकल सकते हैं तो वो अपने बलबूते पे निकल सकते हैं। मैं इस बात की गवाही के लिए आपको उनका पास्ट बताना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि पार्टी उन्होंने खुद शुरू की कोई भी नहीं था। ठीक है, इलेक्शन में इवन के वर्ल्ड कप, मतलब शुरू से वो जद्दोजहद करते आए हैं। उनकी जायचे में जो वक्ती जायचा है उसमें ये चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं। लेकिन
मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि वो कब बाहर आ सकता है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक रहा फाउंडेशन चार्ट के हिसाब से, तो ऐसा दिखता है कि ये कुछ मेजर करने जा रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा भी हाथ या पैर आगे चलाते हैं तो होता ये है कि उन्हीं के दरमियान में जो लोग हैं वो उनकी टांगे हाथ खींच लेते हैं, तो सीधी सी बात है। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, अभी हम कुदरती आफात का भी जिक्र कर रहे थे, और अभी आपने अमेरिका और ईरान की सिचुएशन के हवाले से भी ब्रीफली बहुत अच्छी मालूमात दी और प्रोडिक्ट भी किया आपने। इस पर मैं थोड़ा सा सीरन भी जानना चाहूँगा। लेकिन सर, यूरोप से कई लोग हैं देखने वाले हैं, वो स्पेशली ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि यूरोप में जून के महीने में 1300 लोग जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। अभी मेरे सामने रिपोर्ट है। सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग इससे पहले जाँ बाग नहीं हुए यूरोप में, और यूरोप में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ती अमूमन। पिछले 2-3 सालों से, 10 सालों से पड़ रही है, आस्ता आस्ता बढ़ रही है। लेकिन जो इस मरतबा जो स्पेल आया है वो बहुत ही खौफनाक है। 1300 लोगों की डेथ हो चुकी है। यूरोप के लोगों की तरफ से एक सवाल मैं आपसे सामने रखूंगा कि ये गर्मी की शिद्दत का जो सिलसिला है, क्या ये आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, या जून के एंड के बाद या जुलाई के शुरू में बस से खत्म हो जाएगा? इसका के हवाले से क्या देखते हैं, यूरोप के हवाले से क्या अच्छा बताते अच्छा, वैसे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना भी चाहूंगा कि ये जो एक गर्मी की शिद्दत है, ये एक फिनोमिना है। आपको पता होगा साइंटिफिक फिनोमिना है। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो पानी जो है एवोपरेट होता है और फिर उससे बादल बनते हैं और बरसते हैं। ये जो है ना, जो सेकंड प्रोसेस है, ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब मूनसून शुरू होगा तो फिर वहां अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें होने वाली, बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। मैं इसीलिए आपको 1 साल पहले से एक ही बात बार बार करते हुए आ रहा हूँ कि पानी बहुत ज्यादा हर तरफ से एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये जुलाई और अगस्त का जो मिड है, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त स्पेसिफिकली, जब सन कैंसर में होगा तो वो वाटर साइन को हर तरफ से एक्टिवेट कर देगा। तो अब काफी लोग ये भी बोलेंगे ये कौन सी नई बात है, हर साल आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन जो मेजर प्लैनेट है, मैंने बहुत दफा समझाने की कोशिश की है कि मेजर प्लैनेट की मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेजर प्लैनेट जब इन एस्पेक्ट्स पर होते हैं तो वो यूं समझे कि हाइपर एक्टिव कर देते हैं उस एलिमेंट को जहां पे ये प्लेस होता है। तो इस वक्त वाटरी साइन में ये लोग प्लेस है। तो ये जो शिद्दत पड़ रही है यूरोप में, ये जब चेंज होगा जैसे मैंने बताया आपको कि जुलाई में जाके सन चेंज करेगा, कैंसर में आएगा, तो बरसातें जो मतलब बारिशें हैं बहुत ज्यादा शदीद होंगी। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि यूरोप में पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, यही चीज आगे आपको नजर आएगी। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी आपने बताया अभी जितनी अमेरिका और ईरान की सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू की आपने। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था, आपने कहा था जो ये मुआहदा कर रहे हैं इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। और आपने ये भी कहा था, आपने इस यकीन के साथ बताया था कि जायजा आपने देखा था कि ये मुआहदा नहीं पूरा होगा, बस ये बातें कर रहे हैं, दिखावा है। और सर, ऐसा ही हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दिया, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो पहले से ज्यादा शिद्दत से फौजी कार्रवाई करेंगे, और ईरान की अहम शराहों को भी निशाना बना सकते हैं। और सर, अमेरिका ने हमला किया है बाकायदा ईरान पे, और अब ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में आज की तारीख में ही बहरीन और कवैत को निशाना बनाया। सर, बहरीन, कवैत, दुबई, सऊदी अरब, यहाँ से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अभी हमने सुख का चैन का सांस लिया ही था, अरब ममालिक एक मरतबा फिर ईरान के जो है मिसाइल्स के उसमें निशाना बन रहे हैं। क्या ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर दोबारा से वही पहले वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है? इन लोगों के हवाले से क्या बताएंगे आप, अरब ममालिक के हवाले से? देखिए, ये सिलसिला वक्फे वक्फे से चलता रहेगा, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जो आप एक शिद्दत सोच रहे हैं वो सितंबर से पहले नहीं आने वाली है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जितनी मेरी रीडिंग है, जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल आप देखेंगे। एक्सट्रीम लेवल आपको सितंबर के बाद दिखेगा, क्योंकि जुलाई में मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ 27 जुलाई को स्पेसिफिकली सैटर्न रेट्रोग्रेड में आ जाएगा। जब रेट्रोग्रेड में आएगा तो मैंने बताया आपको बहुत दफा, ये सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है ये दुनिया पे असरात मजीद बड़ा होता है। और सैटर्न क्या है, एक कार्मिक प्लैनेट है। वो दुनिया में मुझ समेत बहुत सारे गुनाहगार हैं। तो जो गुनाहगार होते हैं उसमें उनके ऊपर जो अपने असरात है मजीद बढ़ाता है। तो फिर
ये जो आफात का सिलसिला है या ये जो कह सकते हैं जंगों का सिलसिला है, ये मजीद बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। शुरू से लेके अब तक सैटर्न नॉर्मल डायरेक्ट मोशन में था, लेकिन आने वाले जुलाई से ये रेट्रोग्रेड मोशन में जाएगा। जैसे ही रेट्रोग्रेड मोशन में जाएगा, चीजें मजीद कॉम्प्लिकेटेड होंगी। फिर अगस्त सितंबर में हमारे पास बैक टू बैक इक्लिप्स आ रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से आप तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे साथ वीलॉग कर रहे हैं, मैं आपको हर दफा बताता हूँ जब जब इक्लिप्स आता है, मेजर इवेंट आप एंटिसिपेट करते हैं। ये जो 28 फरवरी को जो सिलसिला शुरू हुआ जंगों का, 23 फरवरी को इक्लिप्स था। और मैंने आपको बताया है मेजर इवेंट तभी होते हैं जब इक्लिप्स आता है। ओके, अच्छा। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, अच्छी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन शेयर की, मालूमात शेयर की। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प कुछ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।